और मन को लेके चलते हैं नारायण पूज्यपाद कलिपावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के विषय में बड़ी विलक्षण बात यहाँ पर रखते हैं। सब समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। नारायण भगवान शंकर का जो स्वरूप है सब समर्थ, भगवान शंकर में सारी सामर्थ्यता है, भगवान ब्रह्मा में सारी सामर्थ्यता है, भगवान नारायण में सारी सामर्थ्यता है। ये तीनों एक ही हैं। तमोगुण को स्वीकार करके संहार करने का काम करते हैं भगवान शंकर, इसलिए उनको तमोगुण के देवता कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना का काम करते हैं, इसलिए रजोगुण क्रियान्वित होता है, रजोगुण के अधिष्ठात्री कहे जाते हैं। भगवान नारायण सत्व गुण के द्वारा इस जगत का पालन करते हैं, इसलिए भगवान नारायण पालनकर्ता कहलाते हैं। सबका भरण पोषण करते हैं, सबको यथा योग्य उनकी जो व्यवस्था है, नारायण किसको क्या कब कैसे कहां भोजन देना है, ये भगवान नारायण के जुम्मे है। आप देखेंगे, मैं एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं पहले वो सुना दूं आपको। श्रीधर स्वामी जो भागवत के बड़े प्रसिद्ध टीकाकार हैं, श्रीधर स्वामी गृहस्थ महापुरुष थे, निष्प्रिय ब्राह्मण घर में रहते। नारायण पत्नी एक सोचते थे कि एक बालक हो जाए तो फिर मैं इस संसार को अलविदा करके भगवान नारायण के नरसिंह के चरणों में अपना समर्पित जीवन करूंगा और चला वहीं रहूंगा। नारायण लेकिन क्या करें, आप देखेंगे नारायण बालक जब हुआ तो बालक होने के बाद ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बालक अकेला बचा। अब उस बालक की जिम्मेदारी को छोड़कर अब उसका लालन पालन करने के लिए जहां तहां, अब नन्हा सा दुधमुहा बालक तुरंत का हुआ, छोटा सा बालक, उसको पालन पोषण करते हुए 1 वर्ष तक उसकी व्यवस्था, 1 वर्ष का वो बालक हो गया। नारायण अब सोच रहे थे कि मैं इस बालक को छोड़कर कैसे जाऊं, अपने घर पर बैठे हुए थे। जरा देखना, हम भगवान के संकेत को भी अगर समझ लें घटना के माध्यम से तो जीवन बदल जाए। हम घटनाओं के माध्यम से संकेत को नहीं समझते हो। ठाकुर जी हमें हमेशा हर समय संकेत देते हैं। सोच रहे थे क्या बताएं, ये बालक मेरे मुसीबत आ गया, अब कब तक इसका लालन पालन करूंगा और कब तक इसकी व्यवस्था होगी, कैसे ये बड़ा होगा, किसके सहारे इसको छोड़ूंगा, ये सब तमाम चिंताओं में वह व्यस्त थे। क्या करें, उसी समय उनके मकान के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। एक अंडा जो है नारायण उनके ठीक सामने गिरा, फूट गया। फूटा लेकिन उस अंडे का समय पूरा हो चुका था, उससे बच्चा निकला, पूरा जिंदा बच्चा निकला। उस अंडे के साथ जो उसका पानी है अंडे का वो भी फैल गया। अब वो बच्चा मुंह खोले, उसको भूख लगी, बच्चा इतने दिन बंद रहा, हवा ली तो उसको अब सांस लगी, भूख लगी। भूख के मारे वो बार बार ऐसे चोंच खोले और निकाले, चोंच
ये श्रीधर स्वामी समझ गए कि ये इनको नारायण भूख लगी है, लेकिन मैं इस बालक को क्या खिलाऊं? दूध मोहे ये छोटा सा शावक है, मैं क्या दे सकता हूं? मुझे मालूम नहीं कि ये क्या खाएगा, इसके मुंह में कोई नरम चीज होनी चाहिए। उसी समय नारायण ऊपर से एक कीड़ा, मुलायम इल्ली जिसको हम लोग बोलते, हरी हरी फूल उल में कहीं रहती नहीं है, इतनी बड़ी सी सब्जियों में कभी रहती, वो ऊपर से कहां से गिरी और उस इल्ली को उस पानी में गिर गई, वो अंडे वाला जो पानी था। अब वो उसके लपटने का, वो इतनी ज्यों ज्यों उससे निकलने की कोशिश करती, त्यों त्यों वो लपटती चली जाती, निकलने में समर्थ नहीं। अर्थात स्थिति क्या हुई, वह धीरे धीरे लिपटते हुए वह इल्ली उस पक्षी शावक के मुंह के सामने आ गई और उस पक्षी शावक ने उसको खा लिया और चैन की सांस ली। श्रीधर स्वामी बोले, वाह, ये विश्वंभर परमात्मा जो तुरंत का पैदा हुआ बालक, उसके भी भोजन की व्यवस्था जो कर सकता है, क्या मेरे 1 वर्ष के बालक को नहीं देख सकता? नारायण उसी समय उस बालक को उसी हाल में छोड़कर और निकल गए। और कितने बड़े महापुरुष, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भागवत की टीका लिखी जो आज भी कहलाती श्रीधर टीका। सबसे पहली टीका है श्रीधर टीका। नारायण इस टीका में श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत की टीका करते हुए एक विलक्षण बात लिखी। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति। श्रीमद् भागवत के विषय में व्यास जी जानते हैं और सुखदेव जी जानते हैं, लेकिन राजा वेत्ति न वेत्ति वा। राजा कितना जानता है या नहीं जानता, मैं इसके विषय में कुछ कहने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन श्रीधर सकलम वेत्ति। भागवत के अगर रहस्य को जैसे व्यास जी ने समझा है, जैसे सुखदेव जी ने समझा है, इसी तरह से श्रीधर सकलम वेत्ति, श्रीधर सब कुछ जानते हैं। अच्छा महाराज, किसी ने पूछा, इतने बड़े अभिमान से तुम कैसे कहते हो? कहा हाँ, क्यों? कहा मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, श्री नरसिंह प्रसादता, भगवान नरसिंह की आराधना के कारण, उस आराधना का फल है कि मैं भागवत को सब कुछ जानता हूं। नारायण क्या है? कहा मेरे हृदय में द्वैत बुद्धि खत्म हो गई। भागवत का फल क्या है? द्वैत बुद्धि खत्म हो जाना, राग द्वेष खत्म हो जाना। क्यों द्वैत बुद्धि? महाराज कहा संसार में नहीं, ये तो परमात्मा में भी द्वैत बुद्धि बनाकर रहता है। ये जीव ऐसा है। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, उस प्रसंग पर अपना अब ध्यान दे दीजिए। शिव समर्थ सर्वज्ञ प्रभु, सकल कला गुण धाम। क्यों भाई? सकल कला इसलिए कह रहे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के अन्योन्याश्रित संबंध होने के कारण नारायण ये एक दूसरे कैसे, एक दोनों अपने अपने शरीर, अपने अपनी जगह आराध्य और आराधक के रूप में बने रहते हैं। इसलिए योग ज्ञान वैराग्य निधि, योग ज्ञान और वैराग्य की निधि है। हाँ महाराज, प्रणत कल्प तरुणाम। क्यों? कहा महाराज इसलिए कि भगवान प्रणत, भगवान शंकर विनय की मूर्ति है, विनम्रता की पराकाष्ठा है। प्रणत सरल है, बिल्कुल सहज है, निर्लेप है, निर्द्वंद है, निश्चल है।
निर्विकार हैं। ऐसे वो भगवान शंकर, ऐसी ये इतने दिव्य गुण कैसे आए? कहा प्रणत कल्प तरु नाम। ये नाम के सहारे, भगवान नाम के सहारे, हम लोग भी अपने नाम की प्रतिष्ठा चाहते हैं। हाँ, नाम की प्रतिष्ठा। अरे महाराज हमको नहीं जानते तो हमारा नाम है, हमारा नाम। हाँ महाराज, ये नाम नाम, ये देखो इस नाम के चक्कर में कितने बदनाम हो जाते हैं। हाँ, ये नाम के चक्कर में किसी काम के नहीं रह जाते। बोलो, इसलिए एक व्यक्ति था महाराज, उसका नाम था ठनठन पाल, और उसका संयोग की बात, गांव का किसान था, विवाह हो गया, थोड़ी पढ़ी लिखी बहुरिया मिल गई, 2-4 क्लास उस समय पढ़ी थी। अब जो जहां भी जाए वही कहे कि देखो ये ठनठन पाल की बहुरिया आ गई, ठनठन पाल की। उसने कहा जी अपना नाम बदल लियो, ठीक नहीं मामला। जो देखो वही ठनठन पाल कहता। हाँ, नाम में क्या, ये माता पिता ने नाम रखा है, कुछ सोच समझ के रखा होगा, हम तो नाम नहीं बदले। क्या देखो नाम नहीं बदलोगे तो हम चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा ठीक है भाई जाओ। बढ़िया घर में रहता था, आराम से खेती करता महाराज, घर में सब संपन्नता थी, केवल नाम ही गड़बड़ था। वो उठाए थैला महाराज, चली ससुरा अपने मायके के लिए। रूट के मायके चली गई तो एक देवी मिली, वो खेत में उपले बीन रही थी गायों की। गाय भैंस जो गोबर कर देती है, वो खेतों में पड़ा सूख नहीं जाता, तो वो उपले बन जाते, उसको बीन रही थी। उसने कहा बहन तुम उपले बीन रही हो? कहा हाँ, क्या करें, जरूरी है, इसी को बेच के अपना काम कर लेती। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। अरे ओहो, लक्ष्मी, आश्चर्य, लक्ष्मी बाई और उपले, कोई बात नहीं। पर थोड़ा और आगे एक बैलगाड़ी भुस से भरी हुई चली आ रही थी। रास्ते में वो गर्मी का समय था, वो बैलगाड़ी वाला छाई में बैठ गया, वो भी वहीं बैठ गई बेचारी। कहा भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे, क्या नाम है तुम्हारा? उनका अरे बहन जी हमारा नाम धनपाल है। धनपाल और भूसा समझ में नहीं आया। महाराज अपने गांव के पास पहुंची। गांव के पास पहुंच के जब उसने देखा, हाँ महाराज एक लोग कंधे पर लेके चले आ रहे थे, राम नाम सत्य है बोल रहे थे। कहे भैया ये कौन है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, अपने गांव के ही है। कौन है? कहा वो अमर सिंह जी। महाराज उसने कहा अब घर जाने की जरूरत नहीं, अब लौट चलो, ससुराल ही ठीक है। ससुराल में लौट के पहुंची, ठनठन पाल ने पूछा क्या बात है, क्यों श्रद्धा पूरी हो गई? कहा रे महाराज कुछ नाम में कुछ नहीं रखा, आज पता लग गया। कहा कैसे देखा? कहा लक्ष्मी बाई उपले बीने और भुस बेचे धनपाल, अमर सिंह हते तो मर गए, हमारे भले हैं ठनठन पाल। ये जो ठनठन पाल है, हाँ महाराज, तो इसका अभिप्राय है हमको नारायण अपने नाम और प्रतिष्ठा में, नाम की प्रतिष्ठा नहीं, अगर नाम कोई सार्थक है तो केवल भगवान का नाम सार्थक है। जो भगवान शंकर जिस नाम की शरण में रहते हैं वो नाम सार्थक है। इसीलिए भगवान नारायण यहां पर भगवान नारायण अब दक्ष से बोलते हैं, क्या बढ़िया। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य, मैं ब्रह्मा
और भगवान शंकर जगता कारणम, इसलिए जगत के कारण है और परम कारण है। इन तीनों के बिगर जगत व्यवस्थित नहीं रह सकता। लेकिन अब महाराज इस जगत संसार को जगत क्यों कहते हैं? जरा ये देखो कैसे बढ़िया नाम है। हम कभी इन पर विचार, जगत माने जो हमेशा जागता है। संसार कभी सोता है? बोलो, कभी आपको संसार सोता हुआ नहीं मिलेगा महाराज। जागता, उज्जीवित, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम में सब लगे हुए हैं, सब अपने अपने धंधे में। कहीं आनंद है, कहीं हमारा दुख है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। कहीं उत्सव मनाया जा रहा, कहीं विवाह हो रहा, कहीं दावत हो रहे, कहीं भंडारे हो रहे, कहीं कुछ हो रहा। सब जगह अपनी अपनी व्यवस्था चल रही कि नहीं चल रही? बोल। इसीलिए इसका नाम जगत, जो जागृत है। ये जागृत होते हुए सबको शिक्षा देता है, और सब जो सबको शिक्षा देता है वो कारण, महाराज उसको कहते हैं कारणम परम। ये जगत को देखकर ही हमें जगदीश की याद आती है। जो जगत को देखकर जगदीश की याद नहीं, केवल जगत को देखता है नारायण, वो तो उसका हाँ महाराज प्रमोशन नहीं डिमोशन पक्का है। लेकिन इसको देखकर जो जगदीश की याद कर ले, आत्मेश्वर उपद्रष्टा, सबके हृदय में बैठकर आत्मा रूप से मैं रह रहा हूं। उपद्रष्टा, सबका दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। अच्छा देखते कैसे हैं? हाँ नारायण, बोलते नहीं है, लेकिन समय आने पर जो भी क्रिया है उसका फल देते हैं कि नहीं देते? बोलो। लोग कभी कभी कहते हैं महाराज इस सत्संग से क्या होता है? अरे लोग बैठे रहते हैं, सुन लेते हैं। उनका भाई तुम भी तो सुनो, पता लगेगा। नहीं, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब एक घड़ी है सवेरे उठने के लिए, मोबाइल में अलार्म लगाते हो कि नहीं? हाँ महाराज लगाते हैं। अच्छा, जिस समय मोबाइल में अलार्म लगाते हो वो उसी समय बजता है कि बाद में बजता है? कहा नहीं, जिस समय के लिए लगाया जाता है अलार्म वो उसी समय बजता है। ठीक आगे 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, है कि नहीं? बोलो। इसी तरह से ये सत्संग भी उस समय काम देगा आपके, आगे 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं, अभी पता नहीं लगता, जब इसकी जरूरत होगी सत्संग आपका काम दे देगा। महाराज ये सत्संग का अलार्म अपने आप बज जाएगा। इसी तरह से स्वयं दृग विशेषण, नारायण मैंने सबको भी दृष्टि दी है और विशेष दृष्टि दी है। दृष्टि माने देखना और विशेष दृष्टि माने विवेक पूर्ण दृष्टि से देखना। देखना एक अलग है, लेकिन विवेक पूर्ण दृष्टि से देखना। हाँ महाराज, आत्मायाम क्षमाविश्यम सोहम गुणमयी द्विजा सृजन रक्षण हरण विश्वम दघ्ने संज्ञा क्रियोचिताम। आत्मायाम क्षमाविश्य, मैं आत्मा रूप से सभी में रहता हूं और माया मेरी सब जगह फैली हुई है। क्षमा सब में प्रविष्ट है, लेकिन सोहम गुणमयी द्विज, देखो ये गुणमयी माया है। गुणमयी माया क्या है? अब ये माया के 2 रूप है महाराज, आप ध्यान रखना। वृंदावन में उसको कहते हैं, हाँ महाराज, माया कृपायाम दंभे चौ। एक माया का कृपा का रूप है और एक दंभ का रूप है। कृपा का रूप कौन है? कहा महाराज वह जो माया कृपा के रूप में है वह सीता, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवती, दुर्गा देवी, राधा इत्यादि के रूप में वह कृपा रूप में है। और माया रूप में कहा महाराज, माया के रूप में संसार को भुलावा देने वाली है, संसार में फंसाने वाली है। आप गलती कर लो और आपकी बुद्धि उस गलती पर पर्दा डालने के लिए तैयार हो जाएगी। बोलो होती है कि नहीं?
मन अपने आप, अरे नहीं वो तो बड़े बड़े, कोई गलती भी आपने अगर कर, अरे वो तो बड़े बड़े महापुरुषों से भी ऐसा हो जाता है, उनकी भी ऐसा हो गया, उनको भी। अरे महाराज वो सर्व सामर्थ्य तुम हो, फिर पहले उनकी तुलना अपने से क्यों कर रहे हो? तो ये तुम्हारी गलती पर, क्योंकि ये आत्मद्रष्टा, आप जिस तरह सोचेंगे मन उसी तरह अनुकूल दिशा में सोचने लग जाएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, कुछ करने वाला नहीं है, ये तो कर्म का फल केवल देने वाला है। इसीलिए यहां कहते सृजन रक्षण हरण। भगवान नारायण कहते हैं दक्ष हम इससे संसार का सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षा मैं करता हूं, और संसार की समाप्ति का काम, हरण करने का काम, प्रलय करने का काम, ये तो काम है भगवान शंकर का। और इन तीनों में से एक बात याद रखना, दधे क्रियोचिताम तस्मिन् ब्रह्मणि द्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौ च भूतानि भेदे नाग्योनुपश्यति। भगवान नारायण कहते हैं इन ब्रह्मा शंकर और हम में, ये तीनों में जो भेद देखता है उसकी जीवन में कभी मुक्ति नहीं हो सकती, वो कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। और जब मुक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा तो ना तो वो भक्त बन सकता है ना ज्ञानी बन सकता। बहुत ध्यान से ये जो कथा है ना, हाँ महाराज ये बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। ब्रह्मा रुद्रौ च भूतानि भेदे नाग्योनुपश्यति। इस समस्त भूतल मंडल पर आने के बाद जो भेद दृष्टि देखता है, कौन सी? भेदे नाग्यो अनुपश्यति न अज्ञा। जो इनमें भेद देखता है वो बुद्धिमान नहीं है, हाँ वो तो मूर्ख है। अच्छा, बुद्धिमान नहीं है अगर ये कह दें तो अब भागवत की एक मर्यादा है, वो बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब बुद्धिहीन है। जैसे हम, अच्छा मैं अगर ऐसा कहूं कि हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं ये आधे बुद्धिमान है और आधे बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, प्रकारांतर से कह दिया ना, बोलने का ढंग। इसीलिए यहां कहते हैं भेदे नाग्योनुपश्यति ना अज्ञा। अज्ञा माने, हाँ महाराज वो अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? यथापमान स्वांगेषु सरह पण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परा। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, और एकदम लौकिक उदाहरण भागवत में दिया गया। कौन कौन सा? महाराज कहते हैं यथा पुमान स्वांगेषु, आपके शरीर में अगर आप हाथ का दर्द अगर हो तो आप ध्यान देते हैं कि नहीं? पैर के दर्द में, कान के दर्द में, कमर के दर्द में, क्यों भाई इनको अलग क्यों नहीं मानते? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, ये सब शरीर के अंग हैं, इन अंगों के द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं, हमारे इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तब फिर कहा महाराज इसी तरह से संसार में जितने भी देवी देवता हैं, संत भगवंत हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, यहां से प्रारंभ हुई है भक्तमाल। आप जरा विचार करना, भक्तमाल प्रारंभ हुई है भक्ति भक्त, पहले भक्ति, फिर भक्त, फिर भगवंत, फिर गुरु। क्रम क्यों भाई? हम तो उपासना में सबसे पहले गुरु बोलते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो ये महाराज नाभादास जी या अग्रदास जी को ये पता नहीं कैसे क्रम रखना चाहिए था। बोलो, क्या ये तुकबंदी के लिए ऐसा क्रम रखा गया? अगर ऐसे ही तुकबंदी के लिए रखा जाएगा तो आप जरा विचार करें। सबसे पहले, हाँ महाराज,
जहां रामचरितमानस में नामकरण संस्कार हुआ है, वहां सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। भरत जी का विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस। लेकिन इसके बाद लक्ष्मण जी का नाम आना चाहिए कि नहीं? नहीं महाराज। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जाके बलते रिपुदल नासा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज लक्ष्मण का नाम ये व्यतिक्रम क्यों कर दिया? भरत के बाद लक्ष्मण का नाम है और आपने शत्रुघ्न का नाम ले लिया। क्रम ठीक रखा, पहले बड़े का नाम, फिर उससे मझले का नाम, लेकिन इसके बाद फिर संझले का नाम होना चाहिए तीसरे नंबर पर जो है। लेकिन उस तीसरे नंबर को आपने एकदम चौथे नंबर पर कर दिया। इसका कारण क्या है? कहा नहीं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी की विशेषता रख लीजिए। कहा लक्षण धाम, सब लक्षणों से युक्त हैं, लेकिन उनमें व्यवस्था क्या है? राम प्रिय। अच्छा ठीक है, इतनी विशेषता है, लेकिन इसके बाद भी आपने उनका नाम बिल्कुल लक्ष्य कहा। हाँ, सकल जगत आधार। आधार माने मकान की नींव। मकान खड़ा हुआ तो देखता है, लेकिन नींव दिखती है कितनी गहरी है, बोलो। और अगर नींव ही दिखने लगे तो मकान रहेगा क्या? लक्ष्मण जी नींव है रामचरित्र की, याद रख। गोस्वामी जी कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कहते हैं। इसी तरह से आप जरा सोचिए, नाभादास जी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। लेकिन भगवंत के पास पहुंचने के लिए भक्ति, भक्त और भगवंत, ये तीन, हृदय में पहले भक्ति होना चाहिए, फिर भक्त होगा, फिर भगवंत से मिलेगा। लेकिन इसके लिए मुख्य आधार की जो भूमिका है, हाँ महाराज, नींव की जो भूमिका है वो गुरु है। भक्ति तो दिखाई दे जाती है, भक्त दिखाई दे जाता है जिसके हृदय में भक्ति रहती है। जब भक्ति भक्त ये दोनों सिद्ध हो जाती है, भक्ति सिद्ध हो जाती है, वह भक्त बन जाता है तो भगवंत के सन्निकट पहुंचता है। लेकिन किसकी कृपा से पहुंचता है? कहा उसकी नींव के पत्थर अगर कोई है तो वो गुरु है। इसीलिए क्रम रखा उन्होंने, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। कहा भाई लास्ट में, कहा हाँ इसलिए क्योंकि उसका कारण है। हाँ महाराज, गुरु बिन होए की ज्ञान, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी तरह से भेदे यथा पुमान स्वांगेशु शिरः पाण्येषु वक्वचित। जैसे हमारे शरीर में पूरा शरीर हो और धड़ ना, सिर ना हो, जिंदा रहेगा? बोलो। तो हमारे लिए प्रत्येक अंग हमारे महत्वपूर्ण है कि नहीं? आप बताइए, आपके शरीर का कौन सा अंग महत्वपूर्ण नहीं है? हम आपसे कहें महाराज बड़ी कृपा है, इतने सारे अंग हैं, 10-10 इंद्रियां हैं, इतना सब, कोई एक अंग आपका जो बेकार हो वो बता दो। बोल, जो कोई काम का नहीं, कोई बात नहीं। आंख 2 हैं, एक से काम चलाओ, एक दे दो, देगा? आंख से कहो, आंख महाराज हाथ 2 हैं, अच्छा कोई बात नहीं, पैर ही दे दो। बोलो, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा महाराज। कितनी भी कीमत दी जाए, आपको बताया जाए, बहुत बड़ी कीमत दी जाए, 2-4 लाख रुपए आपको दे दिए जाएं, 5 लाख 10 लाख कह दें, कोई बात नहीं, ठीक है एक आंख दे दो, दे देंगे। और इसके बाद आंख, हाथ, पैर, नाक, कान सब कुछ होते हुए फिर कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? बोलो, सब कुछ है कि नहीं? फिर कुछ नहीं है। कैसे कैसे कुछ नहीं है?
चलो, तो नारायण यहां कहते पारक्यम बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जैसे शरीर के अंग हमारे लिए प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है, इसी तरह से संसार में जितने भी पद पदार्थ हैं, जितने भी व्यक्ति और वस्तु है, ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे लिए इनसे हमारा राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। इनसे राग द्वेष करने की जरूरत नहीं। त्रियाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् शशांति मधिगच्छति। शशांति में अधिगच्छति किम, शांति अगर आएगी तो कैसे आएगी, वह शांति का अधिकारी क्यों कैसे बनेगा? कहा त्रयाणाम एक भावानाम, इन तीनों में ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों में जो तीनों की त्रिपुटी एक हो चुकी है, जब तक एक बुद्धि नहीं होगी, एक बुद्धि हो जाए तो काम बन जाएगा। अब जरा मैंने आपको सुनाया था इसी प्रसंग में, आप लोग क्रम से सुन रहे, महाराज अत्रि, बोलो, अत्रि ने प्रार्थना की भगवान से, जगत के भी जो नियामक हैं वो परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो जाएं। जगत के परमात्मा जो परमात्मा है, मैं उसका दर्शन कर रहा हूं, उनका दर्शन करना चाहता हूं, हे प्रभु। तो ऐसी तपस्या की तो 3 देवता इकट्ठे प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब अत्रि महाराज इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, वो तुरंत बोल पड़े, हे प्रभु आप क्षमा करना महाराज, हाँ, लेकिन मैंने जिनको बुलाया उन तीनों में से आप कौन है? भगवान नारायण हंसने लगे, क्या देखो इतना सीधा महात्मा, हाँ महाराज, विनय की पराकाष्ठा। अभिप्राय क्या? जिसके हृदय, ध्यान रखना, सीधे साधे को भगवान जल्दी मिलते हैं, और जो चतुर चालाक होता है उसको भगवान, हाँ महाराज, विद्वान बन जाए, धनवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, लेकिन अगर सहजता सरलता नहीं आई, विनम्रता नहीं हुई, तो नारायण परमात्मा मिलने वाला नहीं है। याद रखना, यहां वही कहते सर्वभूतानाम ब्रह्मन्। अत्रि जी महाराज को सामने 3 प्रकट हुए, तब भगवान ने कहा हम तुमने सृष्टि के नियामक को बुलाया है, और हम तीनों लोग ही सृष्टि की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए तीनों को आना पड़ा। अगर किसी एक का नाम ले लेते तो कोई बात नहीं थी, वही अकेले आते, और तीनों ने अपने अपने अंश से एक एक पुत्र उनको प्रदान किया। तो नारायण यहां कहते सर्वभूतमानां भूतात्मनां ब्रह्मन् शशांति मधिगच्छति। आनंद जीवन में तब आएगा, आनंद हमारे जीवन में तब आएगा जब सर्वभूतात्मनाम, समस्त भूत प्राणियों में भी हम अपना आराध्य देखें, हम अपने आराध्य का दर्शन करें नारायण, तभी जीवन में शांति का अनुभव होगा। लेकिन अगर आराध्य का दर्शन नहीं है, याद रखना, तो शांति तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं है। हाँ, ये प्रवचन से शांति नहीं आती, याद रखना। कथा बहुत बढ़िया करने लग जाएंगे और शांति आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना। क्योंकि हमने बड़े बड़े कथाकारों को, बड़े बड़े प्रवचनकारों को रोते हुए देखा है महाराज, बड़े बड़े बहुत अच्छे से। इसलिए शांति कहां आएगी महाराज? शांति जब तक तुम्हारी व्यक्तिगत आराधना नहीं होगी, और उस व्यक्तिगत आराधना में आनंद जो होगा। अच्छा आप लोग बताओ, यहां में कितने लोगों ने डोंगरे जी का दर्शन किया? मुझे लगता है कि प्राय सभी लोगों ने कहीं ना कहीं किसी माध्यम से किया होगा, सुना होगा डोंगरे जी की भागवत। मैंने भागवत तो उनकी प्रत्यक्ष नहीं सुनी, लेकिन उनका दर्शन किया है, उनसे बातचीत की है।
2 बार दर्शन हुआ, 2 बार बातचीत हुई। डोंगरे जी जो सिर झुका के करते थे भागवत वो उच्च कोटि के, आप सोच के इतने बड़े महापुरुष भागवत करने के बाद भी इतने निष्प्रिय महापुरुष जिनकी पत्नी का निधन हो गया और उनके संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। हम कैसे संस्कार करें पत्नी का? क्यों? क्योंकि उनका नियम था वो भागवत से कुछ नहीं लेते थे। मैंने एक बार प्रश्न किया, मैंने कहा महाराज जी आप भागवत से कुछ नहीं लेते? कहा नहीं नहीं नहीं, भागवत से मैं बहुत लेता हूं, ऐसा मत कहना भागवत से कुछ। मैंने कहा महाराज आप तो देखते हैं कोई भी आपकी भागवत के पास नहीं आ सकता कोई। कहा नहीं, भागवत से मैं भगवान की कृपा लेता हूं, मैं भागवत जी से भगवान की कृपा चाहता हूं, भगवान की भक्ति चाहता हूं, भगवत प्रेम चाहता हूं और अपने आराध्य का दर्शन करना चाहता हूं। बाकी और मुझे भागवत से कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए भागवत करता हूं मैं। अब उससे लोग सुनने लगे, सुन के आनंद लें, तो मुझे बाहरी कोई आडंबर से जरूरत नहीं है। ऐसा महापुरुष, आज सोचिए एक छोटा सा बालक जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एक मंत्र का भी ठीक अन्वय नहीं कर सकता। भागवत में ऐसे ऐसे दिव्य श्लोक हैं, नारायण ऐसे ऐसे मंत्र हैं, बड़े से बड़ा व्याकरणी भी उनका अर्थ लगा नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूं, बड़े से बड़ा व्याकरणी भी, बहुत बड़ा न्याय मीमांसा का जानकार भी, भागवत की कृपा अगर ना हो तो वह भागवत जी के अर्थ को समझने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है। लेकिन हाँ महाराज, आज छोटा सा जो नहीं जानता वो भी गद्दी में बैठकर अगर क्या क्या नहीं कमा रहा है, क्या क्या विधा नहीं है उसकी, कितना बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम है महाराज। और आजकल तो कलयुग में हद हो गई। मैं तो हाथ जोड़कर इस देवता, कलयुग देवता को बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवत की गद्दी लगाकर महाराज चूरन चटनी बेच रहे हैं लोग। हाँ, शरीर का इलाज बता रहे हैं, बता रहे कि नहीं बता रहे? बोलो ऐसे से गैस ठीक होगी, घुटनों का जोड़, और ऊपर से कहेंगे कि अगर ना हो तो कान उखाड़ लेना मेरी। ये क्या भागवत में यही लिखा है? यही भागवत है? भगवान की कथा कम पड़ गई तुम्हें? नारायण सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन, समस्त भूत प्राणियों में, मच्छर में भी और ब्रह्मा में भी। जो मच्छर और ब्रह्मा में कोई अंतर ना समझे। क्यों? सब में पंचभूत है, उम्र सबकी अलग अलग है, क्रिया सबकी अलग अलग है, सबके दिन अलग अलग, सबका समय अलग अलग है। ब्रह्मा का भी तो द्विपरार्ध वर्ष की आयु है कि नहीं? संकल्प में बोलते हैं द्विपरार्ध वशाने, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो तो द्विपरार्ध माने 50 वर्ष ब्रह्मा जी के बीत गए, 50 वर्ष और चल रहे हैं महाराज। और वो 50 वर्ष जब होंगे महाराज, तभी तो ये जो ब्रह्मा माने सबके पंचभूत हैं, ये पंचभूत, लेकिन अंतर है। हमारा जो पंचभूत है वह भौतिक पंचभूत है और उनका जो पंचभूत है वो दिव्य पंचभूत है। उनमें वो सामर्थ्य अलग है, हमें सामर्थ्य अलग है। तुम अपनी सामर्थ्य कहो और हाथी की सामर्थ्य कहो, जो हाथी की ताकत है वो तुम्हारे पास आ सकती है क्या? बोलो। लेकिन पहले के महापुरुष ऐसे ऐसे लोग होते थे जो 10-10 हजार हाथियों की ताकत धारण करते थे इसी शरीर में। कहां से आती थी वो ताकत भाई? कैसे होती थी? कहा उसका कारण है उनका वो खान पान सूक्ष्म और अपने आराध्य के प्रति समर्पित। बोलो, आराध्य के प्रति समर्पित होकर, तो क्या कम बात है? तो ऐसे ही यहां
शांति अगर चाहिए, मैत्रेय जी कहते हैं एवं भगवतादिष्टा प्रजापतिर हरिम अर्चित्वा कृतनाम स्वेन देवानु भवतो यजत। सब लोगों ने एवं भगवतादिष्टा भगवान नारायण का आदेश प्राप्त किया और आदेश प्राप्त करके यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए सब लोग तैयार। अर्चित्वा कृतना, सब लोगों ने अर्चन किया, भगवान नारायण का अर्चन किया, ब्रह्मा जी का अर्चन किया, भगवान शंकर का देवानुभवतो यजत, समस्त देवताओं का पूजन किया गया। कौन ने किया? दक्ष ने। दक्ष से करवाया, यजमान तो वही है ना। रुद्रम च स्वेन भागेन समाहितः कर्मणो दैवशानेन सोमपानितरान्नपि। नारायण उन्होंने कर्मणो देवशानेन, नारायण और रुद्र जी भगवान शंकर का जो भाग है, वह बचा हुआ जो यज्ञ का भाग है वो भगवान शंकर को दे दिया। यज्ञ में जो स्थान है वो तो अलग है। आप 16 खंभों में आप देखेंगे 4 खंभे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो वेदी के सन्मुख होते हैं, वेदी के पास होते हैं। वो कौन है? कहा वह है भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और इंद्र। वेदी के चार तरफ 16 खंभे होते हैं ना, तो उन 16 खंभों में ये 4 खंभे मुख्य रूप से वेदी के पास होते हैं। यज्ञ अग्नि नारायण के समीप होते ये चारों, लेकिन भगवान शंकर का डबल स्थान है। दृष्टा भी है, देखने वाले भी हैं, देवता भी हैं, और बचा हुआ जो यज्ञ का भाग है वह भी भगवान शंकर का है। नारायण जब ये कहा उद्वश्य सहत्वर भी शस्नावृतम तब, नारायण सब लोगों ने उदवसान किया, पूर्णाहुति की, और सबको नारायण यथा योग दक्षिणा मिली। तस्माद अप्यनुभावेन स्वे नैवावराज से धर्म इति मतिम दत्वा त्रिदशास्ते दिवम ययुः। नारायण सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, महाराज दक्ष को आशीर्वाद प्रदान किया। क्या आशीर्वाद दिया? धर्म एव मतिम दत्वा। धर्म यज्ञ कह दिया। महाराज दक्ष को कहा कि तुम्हारी मति धर्म में बनी रहे। एक ही शब्द कहा यहां पर, आप जरा सोच लें। धर्म में मति बनी रहे, इसका मतलब क्या है? कहा धर्म के माध्यम से धर्म का पालन करते हुए आप किसी भी देवता में दोष दृष्टि न करें और धर्म करते रहें। माने गृहस्थोचित जो धर्म है उसका पालन करते हुए तुम आगे बढ़े, ताकि इस एक प्रजापति के नाते संसार में धर्म उज्जीवित बना रहे। ये बात जब वहां कही गई, नारायण त्रिदशा तीनों देवताओं ने एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वम कलेवरम। अब यहां एक और बात कह दी, एवं दाक्षायणी हित्वा। दाक्षायणी कौन? सती। सती ने जो दाक्षायणी अग्नि माने योग अग्नि के द्वारा अपना शरीर भस्म किया था, और उस भस्म के द्वारा, लेकिन ये पूरे प्रसंग में यहां थोड़ा देख लें, पूर्व कलेवरम, सती जी ने जो अपना शरीर छोड़ा पूर्व शरीर, तो यज्ञ हिमवत क्षेत्रे मैनायमिति सुश्रुमो। जानते हो यज्ञ कुंड में अग्नि में शरीर जलता हुआ छोड़ा, अग्नि की जलन और अपने पिता के द्वेष की जलन, ये दो जलन उनको खाए जा रही थी। लेकिन भगवान नारायण से, हाँ महाराज, मरत समय हरि सन वर मांगा,
आप देखें, सती ने मरते समय भगवान शंकर से वरदान नहीं मांगती। मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देखो, मरते समय उन्होंने भगवान नारायण से वरदान मांगा। क्यों भाई? वो नारायण से क्यों? जब शंकर जी का अपराध किया तो अपने पति से क्षमा मांगनी चाहिए थी ना, जिनका। सती कहती है नहीं, भगवान शंकर तो बड़े भोले हैं, उनका मैंने अपराध नहीं किया। ये सारे फसाद की जड़ तो भगवान की कथा से शुरू हुई है। श्रोता और वक्ता में भेद किया, भगवान की कथा में भेद किया, और यहां तक कि भगवान ने कृपा करके जब मुझे दर्शन दिया तो मैंने, हाँ महाराज, आंखें मूंद ली। आंख मूंद बैठे हो मग माही। देखो तो जरा, आंख मूंद। अभिप्राय क्या? मेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि महाराज, यही गोस्वामी जी का संकेत है। गोस्वामी जी कहते हैं, अभिमानी व्यक्ति के अभिमान के सामने अगर वास्तविक सत्य आ जाए तो भी वह उस सत्य को देखना नहीं चाहता। वो कहता है, महाराज जो कुछ है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं जैसे कह रहा हूं वो सही है, तुम सत्य वो नहीं मानो। तो इसीलिए नारायण यहां पर कहा, तो भगवान शंकर, भगवान नारायण ये कृपा की मूर्ति है। अब जरा ध्यान देना, भगवान नारायण कैसी कृपा करते हैं महाराज। मरत समय हरिसन वर मांगा, भगवान नारायण से वरदान मांग रही है। क्यों? कहा महाराज, जितना क्रोध, अभिमान, मोह, द्वेष, ये सब मेरे जीवन में है, अगले जीवन में कृपा करके अब ऐसा ना हो। क्यों? कहा जन्म जन्म, बड़े विलक्षण शब्द का प्रयोग किया, जरा बहुत ध्यान से देने की बात। जन्म जन्म, एक जन्म तो अब मेरा दोबारा होगा, लेकिन दूसरा जन्म ना प्रभु, अब वो जन्म ना हो। जन्म न जन्म। वहां गोस्वामी जी महाराज, विजयध्वज जी महाराज कहते हैं, न जन्म और न अध्याहार कर लो तो संगति लग जाएगी। न जन्म, अब एक जन्म के बाद दोबारा जन्म लेने की मेरी ताकत, तो इसी जन्म में अथवा मैं जहां भी जाऊं, जब जब योनि में, महाराज जिस योनि, जिस योनि जन्मो कर्मवश श्री राम पद अनुराग हो। मुझे तो भगवान शंकर के चरणों की दासी ही बनाना। और इतना ही नहीं, आप देखें, जब सप्त ऋषि माता पार्वती के सामने प्रस्ताव लेके भगवान नारायण का दुल्हा का प्रस्ताव और पार्वती को दुल्हन के लिए बनने के लिए कहते हैं, तो महाराज पार्वती कहती है, हाँ महाराज आप वहां देखो, जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, तुम अगर मुझे पहले मिल जाते तो मैं आपकी बात समझती भी, सोचती भी, लेकिन अब देर हो गई। क्या देर हो गई? कहा अब मैं सब गुरुसन नौहारी, मैंने गुरु जी की बात मान ली। अरे नारद जी की बात मानने के बाद, नारद जी की बात जिनने मानी उनका कभी घर बसा है? नारद के उपदेश से बसऊ करव के गे, नारद जी के उपदेश से कभी किसी का घर बसा है? महाराज पार्वती जी नाराज नहीं हुई। आप ये देख, क्यों नाराज नहीं हुई? क्यों? क्योंकि इस बार वो दक्ष की पुत्री नहीं है, हिमाचल की पुत्री है। और हिमाचल कौन है महाराज? बर्फ की खान चारों तरफ। अच्छा, बर्फ गर्म होता है कि ठंडा? कुछ भी कह दो, पार्वती को कोई अंतर नहीं पड़ता। मुस्कुराते हुए पार्वती जी उत्तर देती हैं, हाँ महाराज, महाराज आप वर कन्या अनेक जग माही, अगर तुम्हें विवाह कराने की है तो हमारा पीछे काहे लगे हो महाराज? क्या क्यों? हम तो आदमी को देखते हैं, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी तपस्या हमारा मन करता है।
कहा नहीं, अगर तुम्हारा मन करता है तो मेरी भी एक बात सुन लो। कहा क्या? कहा जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरौ शंभु न तो। देख लो ऐसी बढ़िया बात जब कही, महाराज अपने आप सप्त ऋषि प्रसन्न होके चले जाते। आज वही प्रसंग यहाँ केवल सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संक्षेप में 2 श्लोकों में सुना देते। वो कहते हैं यज्ञ हिमवतः क्षेत्रे मैनायामिति सुश्रुम। जहां पार्वती महाराज सती जी मैं दक्ष की पुत्री, वहीं आज उनके घर में उन्होंने जन्म लिया जिसका शुरू से वृत्ति कौन है? मैना। देख लो महाराज, अब अर्थ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब समझदार। मैना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकरी, जामे दोना। हाँ महाराज, क्यों? अब पार्वती जी के रूप में जब जन्म होता है तो कहते हैं मैंने ऐसी मां की कोख से जन्म लिया जहां तो 2 हैं ही नहीं। मैं, मेरा मैं खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। लेकिन अब पार्वती जी बड़ी प्रसन्न महाराज, और क्या कहती? यज्ञ हिमवंत सुश्रुम तदेव दैतम भूय आवरंगते पतिम अंबिका। देखो महाराज, पतिम अंबिका, वही अंबिका भवानी जगदम्बा जगत जननी, वो आज पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और जब पार्वती के रूप में प्रकट हुई तो कहते हैं अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुप्तेव पुरुषा। अनन्य भाव उनका जागृत हो गया और उस अनन्य भाव के कारण वह शक्ति प्रकट हुई। और ऐसी शक्ति प्रकट हुई, पार्वती जी को स्मरण तो बना हुआ है। क्या बना हुआ स्मरण? उन्होंने कहा था महाराज, अब वो देखो घटना घटती है तो पूर्व स्थिति याद आ जाती है। क्या हुआ महाराज? पार्वती जी ने सोच लिया, देखा भगवान शंकर एक दिन बैठे थे। हाँ महाराज, पाय सुसमय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस। भगवान शंकर ने अपनी मानस, रामचरित मानस की चर्चा करके, रामायण की रचना करके हृदय में रख लिया और सोच रहे थे कोई अधिकारी मिले